हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे इस पे। तो क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 3 and have the slope 4। तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? तो सपोज कि वी हैव द लाइन, ठीक है, एंड ये एक पॉइंट से पास हो रहा। इस पॉइंट का नाम है 2, 3 और इसका स्लोप हमको पता है। स्लोप कितना दिया है? तो ये 4 के बराबर है। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो इक्वेशन का। क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 ये है और y1 ये है और यम की वैल्यू ये है। तो y माइनस वाई वन कितना है? तो 3 है। m कितना है? 4 है। और x माइनस एक्स वन कितना है? तो ये 2 के बराबर है। नाउ इसी को आप सॉल्व कर लो। तो y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 8। ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4x माइनस 5। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन bisecting the line segment joining 2, 3 and 4, 5 and making an angle 45 degree with x axis। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये सिचुएशन है और ये लाइन जो है x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है। और ये जो है बाइसेक्ट किसको कर रही है? तो लुक, बाइसेक्ट किसको कर रही है? तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं 2, 3 एंड 4, 5। ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को ये बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ये लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों इक्वल होंगी और ये जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट होगा। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 4 + 2/2। तो 6/2 मतलब 3 एंड 5 + 3/2 मतलब 8/2। तो 4 आ जाएगा। ठीक है। नाउ सब कुछ हमको पता है। स्लोप कितना हो जाएगा? तो स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू tan 45। तो यहाँ से m इक्वल टू आ गया 1 एंड पासिंग पॉइंट तो हमको पता है ना 3, 4। तो लगा दो y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन। तो x माइनस 3। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू कितना? x प्लस 1। ठीक है। दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज find equation of median from A to triangle whose vertices are A है -1, 2, B है 3, 4 एंड C है 4, 2। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है
ठीक है, बड़ा प्यारा ट्रायंगल है। एंड ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC ये ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है, तो A का कोऑर्डिनेट है -1, 2, कितना है, ये है -1, 2, और B का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये है 3, 4, C का कितना है 4, 2। नाउ अब क्या करना है कि A से हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन का मतलब होता है सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब ये और ये इक्वल हों, तभी तो ये मीडियन कहलाएगी फ्रॉम ए। सपोज दिस पॉइंट इज D, तो श्योर जो D पॉइंट होगा बेसिकली मिड पॉइंट होगा BC का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो 3 + 4/2 मतलब 7/2 हो जाएगा, और 4 + 2/2 मतलब 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ AD निकाल लो, तो MAD कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 × 2, ये अच्छा थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/7 + 2 9/2 ना, तो ये आ जाएगा 2/9। अब पासिंग पॉइंट तो हमको पता है, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, तो लगा दो y - y1 = m x - x1 1 पॉइंट फॉर्म, तो y - 2 = m कितना है 2/9, x - x1 मतलब x + 1, तो ये हो जाएगा 9y - 18 = 2x + 2। तो यहाँ से 9y = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 20। अबाउट द पॉइंट 2, 0 फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, ठीक है। तो हमें न्यू लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है? तो नाउ तो ये जो है एक लाइन है, तो x एक्सिस पहले बना लेते हैं, ये x एक्सिस है और इस पे एक पॉइंट है 2, 0, ठीक है, 2, 0 एंड 2, 0 से एक लाइन पास होती है, ठीक है, ये, और ये 5, 3 से भी पास हो रही है, ठीक है। एंड इसको अब जो है रोटेट कर रहे हैं हम कुछ एंगल पे, ठीक है। तो इसको जो है कुछ रोटेट कर रहे हैं एंगल पे, ठीक है। तो ये मान लो कुछ पॉइंट, ये लाइन कुछ ऐसी थी, ठीक है, और ये 2, 0 से पास हो रही थी, ठीक है। ये 2, 0 है, ये जो पॉइंट है 2, 0 है, एंड ये लाइन जो है 5, 3 से भी पास हो रही है, और इसको हम 15 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 डिग्री इसको रोटेट कर दो, इसको हमने 15 डिग्री रोटेट कर दिया अबाउट 2, 0, ठीक है। 2, 0 के अबाउट कितना डिग्री रोटेट किया है 15 डिग्री। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली 2, 0 है, क्योंकि इसी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो लाइन की पहली वाली सिचुएशन है, ठीक है, इसको L कह देता हूँ, इसको L' कह देता हूँ, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री घुमाया गया है। नाउ मान लेते हैं कि जो लाइन L है वो x एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, सपोज अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अब जो है tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो tan अल्फा अगर कैलकुलेट करें हम लोग, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, तो 3 - 0 अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो,
5 माइनस 2, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो एल डैश लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप जो है या एंगल पहले निकाल लो, एल डैश लाइन का एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये अल्फ़ा प्लस 15 हो जाएगा, मतलब 45 प्लस 15, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ अगर एल डैश का स्लोप मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, एल डैश का स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है यम इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा कितना है √3, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा √3। अब पासिंग पॉइंट हमको पता ही है, तो इक्वेशन आराम से लिख देंगे, y माइनस 0 इक्वल टू √3 x माइनस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा √3x माइनस 2 √3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? Look at the question. The question is find distance of 1, 2 from the line this measured along x minus y plus 2 equal to 0. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने हमको क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से फिगर बनाते हैं, रफ डायग्राम। तो एक पॉइंट है ए, ठीक है, 1, 2, ठीक है। अब इससे एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 1, 2 फ्रॉम द लाइन दिस, ठीक है। तो लाइन जो है कुछ ऐसी जा रही है, ये वाली लाइन है x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए 1, 2 का हमें ए से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये बी है, ठीक है। अब इसको मेजर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो मेजर जो है डायरेक्शन का मतलब स्लोप। जब इसने कहा मेजर्ड एलोंग x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब इन्होंने स्लोप दे दिया किसका, ए बी का, ए बी लाइन का हमको स्लोप मिल गया, तभी तो इसकी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं। मेजरमेंट ऐसे चल रहा है, यानी कि लाइन इसी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। कौन सी लाइन, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप देखो इसका 1 के बराबर है, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, पैरेलल है ना, ये और ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप हमको मिल गया है। नाउ अब देखो ये 1, 2 से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू यम, यम कितना है 1, m कितना है 1, और x माइनस x1 तो 1 हो जाएगा। तो y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू आ गया x प्लस 1, यानी कि ए बी का जो इक्वेशन है वो हमको क्या मिल गया, ठीक है। तो वो मिल गया हमको y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y मिल गया, मतलब इसका इक्वेशन हमको मिल गया। अब क्या करेंगे कि इस वाली लाइन, ठीक है, और ए बी लाइन को सॉल्व कर लो, इस वाली लाइन को सॉल्व कर लो, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा इस बी पॉइंट का, और बी पॉइंट का जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है। तो आओ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड दूसरी है x माइनस 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, y की जगह x प्लस 1 रखो और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 4। अगर x इक्वल टू 4 है तो y कितना आ जाएगा, ग्रीन वाले इक्वेशन से
तो y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली कितना आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो 4 प्लस 1 मतलब 5 के बराबर आ जाएगी। तो b पॉइंट हमको मिल गया भाई, ये कितना मिल गया 4 कमा y की वैल्यू कितनी है 5 है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और क्या, ठीक है, तो ए बी मिल जाएगा। तो ए बी निकाल लो, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो 5 माइनस 2 तो 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया, तो 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18 रूट 18, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, कितना आ गया 3 रूट 2, मतलब ए से बी की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितनी है 3 रूट 2, या ये कह सकते हो कि पॉइंट ए से इस लाइन x माइनस 2y प्लस 6 की जो डिस्टेंस है वो 3 रूट 2 के बराबर है। क्लियर, ओके। नाउ लुक व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज a line cuts the y-axis at 0,2 and at this point the line makes 120 degree angle with positive direction of y-axis in anti-clockwise direction, find equation of line। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं, तो फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये जो है 0,2 है, ठीक है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस से ये कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 120 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंड दिस इज 90 सो दिस इज 30। अब हमें सब कुछ इस लाइन के बारे में पता है बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप तो यहाँ मिल जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30, तो यम आ जाएगा कितना 1/√3, एंड लाइन जो है 0,2 से पास हो रही है तो पासिंग पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा √3y माइनस 2√3 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से जो है √3y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2√3, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। Now look at the question. The question is find equation of line which passing through the point 1,2 such that, ठीक है, such that the segment of line intercepted between the axis का मतलब x एंड y, ठीक है, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका, तो पहले ये समझो, एक लाइन है जो कि 1,2 से पास हो रही है, ठीक है, और ये जो है लाइन जो है एक्सेस इस पॉइंट पे ये क्या कह रहे हैं कि सच दैट द सेगमेंट ऑफ लाइन का मतलब सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, तो यही सेगमेंट तो इंटरसेप्ट हो रहा है, मतलब ए से लेकर बी तक यही तो इंटरसेप्ट हो रहा है एक्सिस के द्वारा, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, मतलब ये जो 1,2 है ये इसको लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ P, ठीक है, तो ये जो PB है और जो PA है दोनों एक्चुअली इक्वल है, ठीक है, तभी तो ये P1,2 इसको बाइसेक्ट कर पाएगा,
P1, 2 इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट जो है वो कौन है, 1, 2 है। ठीक है, नाउ मान लेते हैं O से A की डिस्टेंस A है, तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A, 0 एंड मान लेते हैं कि B का डिस्टेंस है B, तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, B। तो अब P तो मिड पॉइंट है ना, तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो 0 + A/2 = 1 हो जाएगा, तो यहाँ से A बराबर 2 आ गया एंड B + 0/2 = 2 होगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो इक्वेशन का। ठीक है, यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होता है, x/x इंटरसेप्ट, x/x इंटरसेप्ट। ठीक है, y/y इंटरसेप्ट = 1। तो यहाँ पे ये x/x इंटरसेप्ट कितना है, तो 2 के बराबर है, प्लस y इंटरसेप्ट किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो y/4 = 1। तो यहाँ से जो है ये कितना आ जाएगा, 4x + 2y = 8। 2 से डिवीजन कर दो तो 2x + y = 4 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर।